खबरें एक तो नाज़रीन बड़ा अजीबोगरीब दावा कर दिया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है हुकूमत के लोग, और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। इमरान खान साहब ने कहा था, यानी मरियम नवाज की हुकूमत ने दावा कर दिया कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 400 रुपए लीटर था। हम रोटी को चोची कहते हैं। ये पाकिस्तानी सारे बेवकूफ़ हैं, पाकिस्तानी सारे भुलक्कड़ हैं, या ये सारे के सारे कोई शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस के मरीज हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा और आप कहेंगे 400 रुपए लीटर था, कल आप 500 रुपए लीटर भी कह देंगे। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 145 रुपए लीटर थी। 145 रुपए डीजल मिल रहा था, 150 रुपए पेट्रोल मिल रहा था, और मुंह उठा के कह रहे हैं ये लोग कि 400 रुपए लीटर इमरान खान के दौर में पेट्रोल था, अब हमने सस्ता कर दिया। नहीं जी नहीं, आपने महंगा कर दिया। डबल कीमत पे आप पेट्रोल बेच रहे हैं। आलमी मंडी में जब महंगा था तो इमरान खान सस्ता दे रहा था, आज आलमी मंडी में सस्ता है तो आप लोग महंगा दे रहे हैं। यास्मीन राशिद साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया अपनी कैद को लेकर, और ये उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं पहले आपको ये बात बता भी चुका हूं कि एक्चुअली यास्मीन राशिद साहबा को जो अंदर रखा गया है वो नवाज शरीफ की ख्वाहिश में रखा गया है। यास्मीन राशिद साहबा कहती है कि नवाज शरीफ की ईमा पर मेरी जमानत नहीं होने दी जा रही, क्योंकि नवाज शरीफ मुझसे खौफजदा है। वो जानते हैं कि अगर मैं रिहा हो गई तो हल्के में निकलूंगी और उसका फॉर्म 45 से मसक शुदा चेहरा बेनकाब करूंगी। यानी जो असल फॉर्म 45 वो लेकर आऊंगी और नवाज शरीफ का जो मसक शुदा चेहरा है वो मैं बेनकाब करूंगी हल्के में निकलकर। हल्के की आवाम निकलेगी और बताएगी कि वोट किसे दिया था। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जेल में गुफ्तगू की है, जिसे शाकिर अवान साहब ने रिपोर्ट किया। और यही बात मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के लिए और सनम जावेद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। मैं फिलहाल तक की बात कर रहा हूं, अभी तो बाप बेटी बहुत डरते हैं। मैं इनका बजट पढ़ रहा था, ये ऐसे खुद पसंदी का शिकार है, ऐसे ज़हनी मरीज हैं कि वो एक ही सफ़ा मेरे सामने आया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये पागल है ये लोग, और फिर मुझे पता चला वाकई पागल है, ज़हनी मरीज है। पंजाब हुकूमत का बजट आप निकालें, वो जो एक सफ़ा मेरे सामने आया, मैं उसे देख रहा था, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट मरियम नवाज इंस्टीट्यूट, फलाना इदारा नवाज शरीफ, फलाना इदारा मरियम नवाज, फलाना इदारा वज़ीर आला, फलाना इदारा नवाज शरीफ। यानी हद हो गई। ऐसे लग रहा था कि मैं कोई पंजाब हुकूमत का बजट नहीं पढ़ रहा, बल्कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई शरीफ खानदान की डायरी पढ़ रहा हूं, या इस खानदान पे लिखी हुई किसी इनके टाउट की शायरी पढ़ रहा हूं। अजीबोगरीब वैसे खानदान है, पागलपन की हद तक ये खुद पसंदी का और नरगिसियत का शिकार है। और देखें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हम पर ये लोग मुसल्लत किए हैं, ज़हनी मरीज। और एक और ज़हनी मरीज की कहानी बताता हूं आपको मैं। ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना लगा हुआ है, इसके काम चेक करें आप ज़रा। वो कहता है जी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अमीर है, हर घर में 3 तरह के खाने तैयार होते हैं, गरीब भी 2 वक्त महंगा चिकन खाते हैं, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो कौन देगा। ये वज़ीर ख़जाना। पाकिस्तान में इस वक्त 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आधे पाकिस्तानी इस वक्त गरीब है। लोग बिजली के बिल जमा नहीं करवा पा रहे, गैस के बिल जमा नहीं करवा पा रहे, बच्चों के स्कूलों की फीसें जमा नहीं करवा पा रहे, लोग उधार ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, लोगों की दाल रोटी नहीं चल रही है, एक टाइम का खाना पकाना मुश्किल हो गया है। और ये शख्स, क्योंकि देखे ना, इसका आवाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना कभी ये वोट मांगने गया, ना कभी इसने वोट मांगने जाना है, ना इसका पब्लिक से ताल्लुक है, ना इसको कभी पब्लिक ओपिनियन या उनकी हालत का पता चलेगा। ये तो एसी वाले दफ्तर में बैठने वाला बंदा है। इसको तो जो आगे बाबू बता देंगे टाइयां पहन के, तो ये कहेगा जी ऐसे ही मुल्क चल रहा होगा। इसको तो जो कहानी आप सुनाएंगे ये उसी को हकीकत मान लेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से इसका ताल्लुक कोई नहीं है, ये अवाम में जाता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि अवामी नुमाइंदे को हुकूमत मिलनी चाहिए, ताकि उसे अवाम के दुख और दर्द का एहसास हो। जिन लोगों को ऊपर से लाकर मुसल्लत किया जाता है बंद कमरों में फैसले करके, इसीलिए तो इमरान खान हकीकी आज़ादी मांग रहा है कि मुंतखब हुकूमत आए और अपनी मर्जी से फैसले करे। अब इस आदमी को क्या पता कि आम आदमी के घर में क्या चल रहा है। वो कह रहा है जी बहुत अमीर हो गए हैं पाकिस्तानी, मौजा हो गई है, इनसे टैक्स निकलवाओ। भाई आम आदमी को आपने कमर तोड़ दी है, तनख्वाहदार तबके से आपने टैक्स छीन छीन के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है।
और जो ताकतवर अशराफिया और अमीर लोग हैं उनसे आप टैक्स ले नहीं सकते। नादरीन, एक और बहुत बड़ी खबर है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बल्कि मैंने खबर सुनी, मैं बड़ा खुश हुआ कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और ये रिजवान गलजी साहब ने खबर दी है, आमिर मुगल साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वहीं से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि तलत हुसैन जो एक जर्नलिस्ट हैं, इन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न में नौकरी मिल गई है। तलत हुसैन को पाकिस्तान टेलीविज़न में नौकरी मिल गई है, और टेलीविज़न पाकिस्तान का जो है उसमें नौकरी जब मिलती है तो आपको मखसूस खिदमात के एतराफ़ के नतीजे में ये नौकरी मिलती है। यानी आपको वो खिदमात देनी होती हैं और मुसलसल देनी होती हैं, खुशामद आपको करनी होती है, हुकूमत का बयानिया आपको चलाना होता है, एस्टेब्लिशमेंट के जूतों को साफ रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद बिलाखिर आपको पाकिस्तान टेलीविज़न में नौकरी मिलती है। ऐसे मिलती नहीं है। बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि मेरिट के ऊपर कोई बंदा आया। हाँ, मेरिट पे लोग आए पाकिस्तान टेलीविज़न में, एक दौर हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरिट शेरिट गया, और जिस तरह के लोग पाकिस्तान टेलीविज़न पे लाकर बिठाए गए हैं उन्हें देखकर तो कानों को हाथ लगाए जाते हैं कि अवाम के पैसों से इन लोगों के घरों में पैसा भेजा जा रहा है, इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं और इनकी जेबें भरी जा रही हैं। बहरहाल एक और शख्स वो जिस चीज़ के लिए मुस्तहिक था वो चीज़ उसको मिल गई है। नाज़रीन, PIA की खरीदारी के लिए पाक फौज का एक इदारा है, फौजी फर्टिलाइज़र है, उसने भी अब ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। लेटर जो है सर्कुलेट कर रहा है। अंदाज़ा करें आप, एक इदारा दूसरे इदारे को खरीदेगा। मैं इसके ऊपर तफसील से बाद में बात करूंगा, ये पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है और ये किस किस्म का एक मॉडल पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो तुर्की के जो हैकर्स हैं उन्होंने की है वो भी मेरे सामने आई। मैं चाह रहा हूं ये आपको दिखाऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तुर्की के जो हैकर्स हैं उनका एक ग्रुप है, उन्होंने इसराइल का जो सिस्टम है जो मिसाइल के लिए अलर्ट जारी करता है उसको हैक कर लिया, और इसराइल के अंदर जगह जगह उन्होंने चलाना शुरू कर दिए हूटर्स, सायरन चलाना शुरू कर दिए, खतरे के सायरन। तो जनाब अलार्म चल रहे हैं इसराइल के अंदर, और वो चला कौन रहा है? तुर्की के हैकर्स चला रहे हैं। लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं, गाड़ियों के नीचे घुस रहे हैं, कोई उधर लेट रहा है, कोई उधर लेट रहा है, अजीबोगरीब मनाजर चल रहे हैं। तो तुर्की ने भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल लिया। उन्होंने और कुछ नहीं किया तो उनके हैकर्स ने जो अलार्म सिस्टम है उसको हैक करके वहां पे अलार्म बजाना शुरू कर दी। तो इस किस्म की चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। ये रॉयटर्स उर्दू ने इसको रिपोर्ट किया है, ये खबर मैंने आपको वहां से पहुंचाई है।